Hello everyone, welcome to my new YouTube channel. इस चैनल पे हम मोस्टली शेयर मार्केट रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे और इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड चीज़ें कवर करेंगे. फॉर टुडे वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट बेसिक टॉपिक विच इज़ मार्केट कैप. तो नॉर्मली जब शेयर खरीदते हैं, शेयर से रिलेटेड बात करते हैं, भाई देखा होगा कि शेयर मार्केट कैप के बारे में लोग बात करते हैं. तो मार्केट कैप होता क्या है? तो मार्केट कैप is nothing but it is a way of measuring company's total value based on outstanding shares of stock. तो ये तो होगी डेफिनेशन. बट डेफिनेशन का मतलब क्या है? तो जैसे भाई कोई एक छोटी कंपनी है, कोई एक बड़ी कंपनी है. तो मार्केट कैप क्या होता है? उससे पता चलता है कौन सी कंपनी कितनी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू. तो लेट्स से ये भाई कंपनी ए हो गई, ये कंपनी बी हो गई. इसका मार्केट कैप हो गया 100 रुपये, इसका मार्केट कैप हो गया 1000 रुपये. ये 1000 और 100 ना वैसे एग्जांपल है, जनरली इससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, इनकी जो वैल्यूज होती हैं. और मार्केट कैप हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? मार्केट कैप का भाई सीधा सिंपल फॉर्मूला है, उसमें नंबर ऑफ शेयर्स, उसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे? शेयर प्राइस से. तो यानी कि भाई लेट से हमारे पास कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक को ले लेते हैं आज के टाइम पे. ये तो सबने सुना ही होगा. तो इसके हाइपोथेटिकल नंबर ले लेते हैं, 1 करोड़ शेयर्स हैं. एंड उसका जैसे आज के टाइम पे शेयर प्राइस चल रहा है 1500. तो उसकी मार्केट कैप कितनी हो गई? 1500 करोड़. तो 1500 करोड़ की कंपनी हो गई HDFC बैंक. और इसलिए जैसे जैसे शेयर प्राइस अप डाउन होता है, मार्केट कैप भी हर रोज कंपनीज का चेंज होता है. हमने सुना होगा भाई निफ्टी में कभी, निफ्टी 50 में कोई 50 कंपनी है, 2 महीने बाद उनमें से कोई 2-3 कंपनी निकल जाती है, कोई और कंपनी आ जाती है. वो किस लिए हो जाता है? क्योंकि वो कुछ और कंपनीज जो टॉप 50 में आ जाती है उनका मार्केट कैप बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल अडानी. अडानी का मार्केट कैप भाई लास्ट कुछ टाइम में काफी बढ़ा है, तो उसको बढ़ने की वजह से वो कंपनी निफ्टी 50 में आ गई है, तो उनका मार्केट कैप बढ़ा है. अब ये तो हो गई सिंपल अपनी मार्केट कैप की स्टोरी, जो डेफिनेशन है कि भाई कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है, इसके बेसिस पे. अब नेक्स्ट नेक्स्ट आता है इसमें यार कि 3 टाइप की कंपनीज होती है बेस्ड ऑन मार्केट कैप भाई. एक तो स्मॉल कैप हो गई, एक मिड कैप हो गई, एक लार्ज कैप हो गई. तो ये लार्ज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. लार्ज कैप वाली कंपनी वो जाती हैं जो ऑलमोस्ट जो टॉप 100 कंपनीज हैं, मतलब 1 से लेके 100 तक की जो कंपनीज हो गई, उनमें अपने HDFC बैंक आ गया, रिलायंस आ गया, और भाई TCS आ गया. ये बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई जिनका मार्केट कैप बहुत ज्यादा है. मार्केट कैप ज्यादा होने का फायदा ये हो जाता है कि ये थोड़े से स्टेबल होते हैं, क्योंकि लेट से भाई कोई ऑपरेटर उसमें कुछ नहीं करता. ऑपरेटर क्या करेगा? ऑपरेटर स्टॉक को फ्लक्चुएट करता है. अगर वो 1000 करोड़ भी कल को लेट से रिलायंस से निकाल लेता है, तो रिलायंस के शेयर पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो उसका बेनिफिट क्या है कि जिसको ज्यादा कैपिटल में इन्वेस्ट करनी होती है, तो वो बड़ी कंपनीज, लार्ज कैप कंपनीज में करता है, ताकि उसकी स्लो ग्रोथ होगी बट लेकिन उसका पैसा सेफ रहेगा. ये तो होगी लार्ज कैप की स्टोरी. फिर जो अगली है, 101 से लेकर 250 तक की कंपनीज मार्केट कैप के हिसाब से, वो कंपनीज हो गई अपनी मिड कैप वाली. तो मिड कैप के अंदर के मतलब यार, अ, इनके अंदर पोटेंशियल होता है ग्रो करने का, तो थोड़ा इनका ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है कंपेयर टू लार्ज कैप. फिर वो ये इसमें रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि मतलब भाई बढ़ सकता है तो इसमें नीचे भी उतना ही जा सकता है. तो कुछ जिसको रिस्क ज्यादा लेना है, थोड़ा रिस्क ले सकता है, तो वो मिड कैप में डाल सकता है, या फिर अपने पोर्टफोलियो को जनरली डाइवर्सिफाई कर लेते हैं. कुछ लार्ज कैप में डाल लेते हैं, कुछ परसेंटेज मिड कैप में डाल लेते हैं, और कुछ परसेंटेज फिर स्मॉल कैप में भी डाल लेते हैं. स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की आ जाता है भाई. इसमें क्या होता है कि इसमें मार्केट कैप ऑब्वियसली कम हो गया. लेट्स से किसी कंपनी का 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ देखा जाए तो कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है. इसमें क्या है, कोई ऑपरेटर आएगा. ऑपरेटर क्या होते हैं भाई? बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना रखा होता है. लेट से उनके उनके पास 100 करोड़ का फंड है. 100 करोड़ का फंड से वो इस कंपनी के शेयर को कितना भी ऊपर नीचे कर सकता है. तो इसलिए स्मॉल कैप जो होती है इंडस्ट्रीज, उसके अंदर मतलब थोड़ा ज्यादा वो वॉलेटाइल रहती है, इसकी वॉलेटिलिटी हाई रहती है.
एंड इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, बट वही है कि अगर कंपनी के बेसिक्स अच्छे हैं एंड कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं एंड कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, उसके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ये स्मॉल कैप वाली मिड कैप में आने के चांसेस होते हैं, मिड कैप वाली लार्ज कैप में आने के चांस होते हैं एंड ग्रोथ भी फिर उसी हिसाब से होती है। सो द बेस्ट थिंग टू डू इज डाइवर्सिफाई, इसलिए कहते हैं भाई डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को। कुछ अपना लार्ज कैप में डालो, कुछ स्मॉल कैप में डालो एंड कुछ बहुत ही छोटा परसेंटेज अच्छी स्मॉल कैप वाली कंपनीज में डालो जो कि अच्छे से रिसर्च करके डालनी चाहिए। तो ये हो जाता है हमारा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप का फंडा। और इसलिए बोलते हैं भाई, कुछ लोग कहते हैं लेट से भाई कोई कंपनी आज के टाइम पे लेट से आइडिया है, आइडिया का शेयर प्राइस 10 रुपए है, तो भाई मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि 10 रुपए का प्राइस है, ये तो भाई 200 का हो जाएगा। 200 का कैसे होगा? इसके अंदर इसका मार्केट कैप समझो, कोई भी कंपनी डबल कैसे करती है? अगर मान लो लेट से एचडीएफसी है, एचडीएफसी का 1000 करोड़ मार्केट कैप है, 1000 करोड़ नहीं है वैसे, उससे बहुत ज्यादा है, पर 1000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है, उसको डबल होने के लिए इसको 20,000 करोड़ होना पड़ेगा। वैसे एक स्मॉल कैप की कंपनी जिसका 500 करोड़ का मार्केट कैप है, उसको डबल होने के लिए 1000 करोड़ होना पड़ेगा। तो क्या आइडिया का मार्केट कैप 500 करोड़ है? नहीं, ज्यादा है। उसको डबल होने के लिए क्या चाहिए? उसको डबल होने के लिए ज्यादा मेहनत लगेगी भाई। तो कभी भी इसलिए प्राइस से मत देखो। अगर तुम्हें ये सोचना है कि कंपनी में तुम्हारा, अब एमआरएफ है, एमआरएफ का भी 10,000 रुपए का शेयर प्राइस है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है? नहीं, उसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा नहीं है। उसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर्स कम है, तो इसलिए वो, भाई एमआरएफ अदरवाइज कभी ग्रो ही नहीं करती, लेकिन एमआरएफ का भी शेयर प्राइस ओवर टाइम ग्रो किया ना, डबल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसका मार्केट कैप उस हिसाब से कम था। तो ये कॉन्सेप्ट है, कभी भी प्राइस को मत देखो। जब भी शेयर खरीदने जाते हो एक बार उसका खोलो, मार्केट कैप जाके देखो, मार्केट कैप के हिसाब से डिसीजन लो कि भाई तुम्हें इसमें क्या टारगेट रखना है। अपने शेयर को डबल कराना चाहते हो तो फिर वो मिड कैप में, स्मॉल कैप में ढूंढो, अपना एक सेफ सेफ स्टॉक चाहिए तो उसको लार्ज कैप में जाके इन्वेस्ट करो। तो ये कॉन्सेप्ट्स रहते हैं अपने भाई मिड मार्केट कैपिटलाइजेशन के। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डाल देना, आई विल रीड अबाउट देम एंड आई विल गेट ट्राई टू गेट बैक टू ऑल द क्वेश्चंस और एट लीस्ट सम ऑफ देम। बाकी वी विल कवर मोर टॉपिक्स इन द कमिंग क्लासेस। नेक्स्ट वीडियोस में मार्केट पीई क्या होता है भाई, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है, ये सारी चीजें करेंगे, क्योंकि जब शेयर्स खरीदते हैं तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आप अपना पैसा लगा रहे हो, हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, तो उस पैसे को ढंग से लगाओ यार, ऐसे रिस्क लेके मत लगाओ कि किसी ने बोल दिया भाई और जाके पैसे लगा दिया। उसको समझो पहले क्या है, उसको समझने के बाद आगे हम पढ़ेंगे, हर एक स्टॉक का भी एनालिसिस करेंगे, कैसे करते हैं एनालिसिस, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन ऑल ऑफ दैट, बट फॉर द टाइम बिंग, गुड बाय एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।